क्वेश्चन नंबर 6 तक आपका हो गया था कल 10 का। ठीक है, आज हम लोग 10 का 7 नंबर से क्वेश्चन करेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन है 7 नंबर में द फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ टर्म आर ऑफ अ प्रोपोर्शन आर इन 12 8 एंड 14। ये एंड का है। कह रहा है क्या, फर्स्ट है तो ये पहला टर्म हो गया, ये थर्ड है तो ये तीसरा टर्म हो गया, ये फोर्थ है तो ये चौथा टर्म हो गया। कह रहा है क्या, फाइंड द सेकंड टर्म। सेकंड टर्म फाइंड करना है तो लेट द 7 नंबर में सॉल्यूशन में लिखेंगे लेट द सेकंड टर्म बी x। हम सेकंड टर्म को क्या मान लिए, x। अब प्रोपोर्शन में आप लोगों क्लास में बताया गया था, पहला क्लास दूसरा क्लास में भी बताया गया था कि यहाँ पे ऐसे बताए थे a रेशियो b प्रोपोर्शन c रेशियो d। तो ये आपको बताया थे क्या उस टाइम, इसको a by b प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू इसको c by d। तो बताया थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए, यानी a into d इक्वल टू b into c। ये चीज हम बताए हुए थे पहले ही। अब उसी हिसाब से ये चीज है, देखिए तो यहाँ पे कह रहा है क्या, ये फर्स्ट टर्म हो जाता है, ये सेकंड हो जाता है, ये थर्ड हो जाता है, ये फोर्थ हो जाता है। तो हम लोग का पहला टर्म कितना दिया हुआ है, तो 12 रेशियो। सेकंड टर्म को क्या माने हम लोग, x। प्रोपोर्शन का साइन थर्ड टर्म, मेरा थर्ड टर्म कितना है 8 और फोर्थ टर्म है 14। तो थर्ड टर्म हो गया मेरा 8 और फोर्थ टर्म हो गया 14। तो ये 2 देखिए तो यहाँ पे 12 और रेशियो की जगह डिवाइड में क्या आ गया x, प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू 8, रेशियो की जगह डिवाइड बाय में 14। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, ये इसके साथ ये इसके साथ, यानी 12 into 14 इक्वल टू x इधर आके मल्टीप्लाई में आ गया तो x into 8। अब देखिए तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में, तो 12 into 14 डिवाइड में ये आ गया 8, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। अब देखिए तो ये 4 से कट जाएगा 2 टाइम, ये 4 से 3 टाइम, ये 2 से 7 टाइम कट गया, यानी ऊपर बचा 3 into 7 इक्वल टू x। तो क्या हो जाएगा ये 21, यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू क्या आ गया 21। अब आप लोग इसको नोट कीजिए, उसके बाद सेकेंड नंबर आप लोग देखिए, तब तक हम सेकेंड नंबर बनाते हैं। चलिए देखिए 8 नंबर में है सो दैट द फॉलोइंग नंबर आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ये दिया हुआ है, कह रहा है क्या 1 नंबर क्वेश्चन है और 2 नंबर है 8 का। इसमें 3 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन हम समझाते हैं, एक क्वेश्चन आप लोग बनाइएगा। सो दैट यानी इसको प्रूव करना है टाइप से, समझिए। कह रहा है क्या 1 नंबर में दिया है 48, यहां पे लिख देते हैं द गिवन नंबर आर, गिवन नंबर कौन कौन सा दिया है 48, 60 एंड 75। ठीक है, इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन आप लोगों को पढ़ाए थे। कंटिन्यू प्रोपोर्शन क्या होता है, आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, कंटिन्यू प्रोपोर्शन पर आए थे। इसको क्या होता है, बीच वाला रिपीट हो जाता है 2 बार, यानी 48 रेशियो क्या हो जाएगा 60 प्रोपोर्शन, और ये भी क्या हो जाएगा 60 रेशियो 75। जैसे कि एबीसी में पढ़ाया गया था, 3 नंबर था ए बी सी, इसको कंटिन्यू में लिखना रहता था, ए रेशियो इसको 2 बार लिखते थे, बी प्रोपोर्शन बी रेशियो सी। तो उसी तरह 60 में कितना बार लिखेंगे 2 बार। अब ये जो होता है ना, ये दोनों, इसको हम लोग बोलते हैं मीन्स। ठीक है, ये होता है एक्सट्रीम, बाहर वाला होता है एक्सट्रीम। तो यहाँ पे लिख देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स।
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी दोनों बीच वाला मीन्स हो जाता है। तो 60 into 60 कितना हो जाएगा 36, यानी 6 6 36 और 2 0 बच जाएगा यानी 3600 हो जाएगा। उसी तरह प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी दोनों बाहर वाला, तो दोनों बाहर वाला को मल्टीप्लाई करो तो 48 into 75, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 3600। दोनों बराबर आ गया, तो जब दोनों बराबर आ जाएगा यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो हम लोग लिख देंगे हेंस द नंबर आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन, हेंस द नंबर आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, हम लोग ये दोनों जब बराबर आ जाएंगे यानी ये दोनों का मल्टीप्लाई और ये दोनों का मल्टीप्लाई बराबर आ गया तो वो किसमें हो जाएगा कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब इसका दूसरा एक समझा देते हैं। ऐसे ही केवल नंबर यहां पे लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पे द गिवन नंबर आर, गिवन नंबर इसमें सेकंड में कौन सा है यानी 8 का 2 नंबर, गिवन नंबर कौन सा है 36 90 और 36 90 एंड 225 ये था। इसको कंटिन्यू प्रोपोर्शन में लिखेंगे तो यही सेम चीज बीच वाला दो बार रिपीट होगा यानी 36 रेशियो 90 प्रोपोर्शन 90 रेशियो 225 यानी बीच वाला दो बार रिपीट करेंगे कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, अब इसको हम लोग कंटिन्यू प्रोपोर्शन का प्रोडक्ट ऑफ मींस, प्रोडक्ट ऑफ मींस यानी बीच वाला को दोनों बीच वाला को क्या करेंगे प्रोडक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यानी 90 into 90। तो देखिएगा यहाँ पे 9 9 जा 81 और 2 0 है तो 2 0 बैठा देंगे। ठीक है, ये प्रोडक्ट ऑफ मेरा मींस निकल गया और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी दोनों बाहर वाला, तो दोनों बाहर वाला को मल्टीप्लाई करेंगे 36 into 225 मल्टीप्लाई करेंगे तो यह भी आ जाएगा 8100 यानी दोनों बराबर आ गया। जब दोनों बराबर आ जाएगा तो इसको भी क्या बोलेंगे हेंस द नंबर आर इन कंटिन्यू प्रोपोर्शन। ठीक है, ये आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग नोट कीजिए। उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन लिखते हैं। इसमें एक क्वेश्चन छोड़े हैं वो आप लोग बनाइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन है if 9 x, x, 49 are in proportion find the value of x। कह रहा था क्या 9 x, x, 49 ये किसमें है प्रोपोर्शन में, तो पहले हम लोग प्रोपोर्शन में कर देंगे। क्या आ जाएगा 9 रेशियो x, बीच में प्रोपोर्शन का साइन x रेशियो 49। अब देखिए तो ये 9/x हो जाएगा तो 9/x अब प्रोपोर्शन दे देगा इक्वल टू दे देंगे x by क्या हो जाएगा 49, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ये इसके साथ ये इसके साथ, तो 9 into 49 इक्वल टू x into x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया दोनों। अब इसको हम लोग देखिए मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं, इसको ऐसे भी रख दीजिए 9 into 49 इक्वल टू x into x क्या हो जाएगा x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर में रहता इधर अंडर रूट में आ जाएगा यानी 9 into 49 इक्वल टू x स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर रखे अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 9 into 49 इक्वल टू x। अब 9 अंडर रूट में रहता है तो बाहर कितना निकलता है 3,
आप लोग मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं इसको अंडर रूट में। तो ये 9 का बाहर निकल जाएगा 3 और 49 का बाहर निकल जाएगा 7। तो क्या हो जाएगा ये 21 इक्वल टू x। इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ये 9 नंबर क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 10 नंबर, इसके बाद देखेंगे 11 नंबर। ठीक है, अब क्वेश्चन है ये 10 नंबर, देखिए क्वेश्चन। चलिए अब दिखाई दे रहा होगा आपको, कह रहा है क्या यहाँ पे, एन इलेक्ट्रिकल पोल कास्ट ऑफ शैडो ऑफ लेंथ 20 मीटर। देखिए क्या दिया है, शैडो ऑफ लेंथ दिया है। क्या दिया हुआ है, शैडो ऑफ लेंथ दिया है, ठीक है। ऑफ एट अ टाइम, ठीक है, व्हेन अ ट्री इज 6 मीटर हाइट, और उसका हाइट कितना दिया हुआ है 6 मीटर। कास्ट अ शैडो ऑफ लेंथ 8 मीटर, ठीक है। फाइंड द, अच्छा सुनिए, देखिए एक पोल है और एक ट्री है, ठीक है। पोल का हमसे हाइट पूछा है, किसका पूछा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, यानी पोल का हाइट पूछा है हमसे, ठीक है। तो हाइट दी, देखिए पूछा है हमसे, हाइट पूछा है, क्या पूछा है, हाइट, किसका, पोल का हाइट पूछा है, ठीक है। तो लिख देंगे हाइट ऑफ पोल, क्या क्या दिया था पहले गिवन लिख देते हैं। गिवन में हाइट ऑफ पोल हमको नहीं पता है, पहले दिया है लेंथ, ठीक है। लेंथ ऑफ शैडो, यहाँ पे किसका लेंथ है, ये पोल का पूछा है, ठीक है, ठीक है। ये लेंथ ऑफ शैडो ऑफ पोल इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 6 मीटर, सॉरी यहाँ पे दिया है 20 मीटर, शैडो दिया है 20 मीटर। इसका हाइट नहीं पता था, हमसे पूछा था। दूसरा चीज दिया हुआ है लेंथ ऑफ अ ट्री, हाइट दिया है, हाइट ऑफ ट्री, हाइट ऑफ ट्री दिया हुआ है 6 मीटर, और इसका लेंथ ऑफ साइड ऑफ ट्री दिया हुआ है, ट्री आपको दिया है, ट्री का 8 मीटर, कितना दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक है। अब एक फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग, हाइट ऑफ पोल बाई में शैडो ऑफ लेंथ, इसी का लेंथ ऑफ शैडो, ठीक है, इक्वल टू हाइट ऑफ ट्री बाई में लेंथ ऑफ शैडो। ठीक है, यहाँ देखिए दोनों हाइट को ऊपर रखेंगे, यानी हाइट ऑफ पोल का हाइट ऊपर तो इसका शैडो नीचे, ट्री का हाइट ऊपर तो इसका शैडो नीचे। अब देखिए तो हाइट ऑफ पोल तो हमको नहीं पता था, तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क या x मान लेते हैं, लेट द हाइट पोल बी x, ठीक है। तो x हो गया हाइट, बाई में लेंथ ऑफ शैडो कितना दिया था, इसका पोल का 20 मीटर, ठीक है। बीच में क्या है, इक्वल टू इसका हाइट, ट्री का हाइट कितना दिया है 6 मीटर, अब बाई में इसका लेंथ कितना दिया हुआ है, इसका लेंथ दिया हुआ है हम लोग को लेंथ ऑफ शैडो 8 मीटर, ठीक है। यानी दोनों
ये पोल का हाइट था तो पोल का हाइट ऊपर, इसका शैडो नीचे, ये ट्री का हाइट था तो ये हाइट ऊपर और इसका शैडो नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, ये इधर ये इधर, यानी x * 8 इक्वल टू ये इधर आगे मल्टीप्लाई में 6 मीटर * 20, ये 20 इधर आके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। अब ये 8 मल्टीप्लाई में है तो इधर कहां आएगा, डिवाइड में, तो x का वैल्यू निकल जाएगा 6 मीटर * 20/8, ठीक है, बाई में 8। अब देखिए तो ये कट जाएगा 4 से 2 टाइम, 4 से ये 5 टाइम, ये 2 से कट जाएगा कितना टाइम, 3 टाइम में, तो x इक्वल टू ऊपर क्या बचा, इधर 3 और इधर 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 15 मीटर हो जाएगा, ठीक है। हम लोग से हाइट पूछा था, तो हाइट ऑफ पोल कितना निकल गया, 15 मीटर। समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना था, इसका हाइट ऊपर तो इसका शैडो नीचे, इसका हाइट ऊपर तो इसका शैडो नीचे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना था, ठीक है। ये आप लोग समझ में आएगा। आप 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे इसी का, ठीक है, आप लोग इसको नोट कीजिए। चलिए क्वेश्चन है 11 नंबर, कह रहा है क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, किसका वैल्यू फाइंड करना है आपको, x का वैल्यू फाइंड करना है, इफ 5:3 प्रोपोर्शन x:6। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है क्या, x का वैल्यू फाइंड करना है, रेशियो दिया था 5, कितना नंबर क्वेश्चन था ये, 11 नंबर क्वेश्चन था, 5:3 और प्रोपोर्शन x:6। तो ठीक है, हम लोग सब पढ़े हैं कि इसको क्या कर देंगे, 5/3 और प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, x/6, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने का जरूरत नहीं है, देखिए तो ये इधर डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में, इधर बच गया मेरा 5/3 और इधर डिवाइड में तो इधर मल्टीप्लाई में आ जाएगा 6 इक्वल टू 8। अब देखिए तो ये कट जाएगा 2 टाइम, तो ऊपर क्या इधर बचा 5 * 2 इक्वल टू x, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। तो ये 11 क्वेश्चन हम लोग का हो गया, ठीक है। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, कल हम लोग 10C देखेंगे, ठीक है। चलिए बेस्ट ऑफ लक, आप लोग तैयारी करते रहिए सब।